हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 फिजिक्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में हर साल रिपीट होते हैं और हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप पेपर के होते हैं टोटल 7 सेट। ठीक है, 7 सेट में कहीं ना कहीं पर किसी भी सेट में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो दो आज एक एक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको बिना स्किप किए आराम से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चंस। ठीक है, वर्षों में सबसे अधिक बार आने वाले। ठीक है, सबसे जो ज़्यादा पूछे आते हैं वही क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे आते हैं आज उन क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। और वो क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे 2006 से लेकर के 2023 तक जो पूछे गए हैं आपसे। 2006, 7, 8, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 14, 17, 20, 22 और 23, इन सब में जो क्वेश्चन, तो ये जितने ईयर्स हैं, जितने साल हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 75 क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। सबसे पहले चैप्टर में है आपके फिजिक्स में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और उसका मात्रक भी है और इसकी परिभाषा। तो यहाँ पर लिखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक करके रख लीजिए। ये आपको 100% किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका उत्तर आपको सिंपल से लिखना है, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा कैपिटल ई है वो हमारे वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो कैपिटल ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम अथवा वोल्ट पर मीटर होता है। न्यूटन पर कूलाम भी बोल सकते हैं या फिर वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? आपको बताना है वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, कोई एक हमारा आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी, सबसे कम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कोई हमारा एक आवेश हो गया Q और इन दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी यानी 2L है ना, अल्फा और लेंथ है 2L है ना, अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाते किससे? कैपिटल P से। तो कैपिटल P इक्वल टू Q गुणे 2L हो जाएगा या Q मल्टीप्लाई 2L हो जाएगा। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, कूलाम का नियम क्या होता है उसका सदिश रूप भी बताना है। तो इसमें आप बताएंगे कि माना Q1 व Q2 एक चिन्ह के दो बिंदु आवेश हैं। कूलाम के नियम जो होता है उसका आपको सदिश रूप बताना है केवल। ठीक है, इसमें परिभाषा नहीं पूछी गई है, एक तरह से आपसे इसमें डेरिवेशन पूछी गई, तो आपको उसका डेरिवेशन करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माना Q1 व Q2 एक चिन्ह के दो बिंदु आवेश हैं। आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। ठीक है, आवेश Q1 के द्वारा जो Q2 पर बल लग रहा है वो है F12। यहाँ 12 का मतलब क्या? पहले के द्वारा दूसरे पर बल लग रहा है। ठीक है, तो क्या F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर अपॉन R12 अपॉन आर, ये जो देख रहे हैं एरो लगा हुआ ऊपर वो सदिश है R12 क्यों दिख रहा है? क्योंकि F12 यानी पहले आवेश द्वारा दूसरे पर बल लग रहा है। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। इक्वेशन आगे क्या लिखा है? जहाँ आर, ये जो एरो 12 है, Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है। आगे अगली लाइन क्या करी? आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला जब बल होगा तो उल्टा हो जाएगा, F12 की जगह F21 हो जाएगा। भाई 2 के कारण 1 पर लग रहा है ना, तो अब हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डॉट आर सदिश जो है वो 21 हो जाएगा। यहाँ 12 था ऊपर और यहाँ 21 हो जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इक्वेशन में आप यहाँ लिखेंगे जहाँ R21 Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है। ठीक, आगे आप बताएंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करती है। जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ये दोनों जो है कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त कर रही है। ठीक है, तो जब आपसे अगर सदिश रूप पूछा जाएगा तो आप इतना इक्वेशन बना के दिखा देंगे। ठीक है, 1 2 और ये 2 1, याद रखिएगा ये दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, F12 और F21, यही आपको दो बता देनी है, बस और कुछ नहीं करना है, बस यही हमारा सदिश रूप है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस थ्योरम बहुत ही पढ़ी होगी आपने। गॉस थ्योरम क्या है? तो गॉस की प्रमेय में बताएंगे, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है।
फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कहने का मतलब क्या है, गॉस के जो नियम के अनुसार हमारे गॉस की थ्योरम क्या कहती है, किसी बंद पृष्ठ से, कोई हमारा पृष्ठ जो है वो बंद है, क्लोज पृष्ठ, यानी जो हमारा सरफेस है वो क्लोज है, ठीक है, क्लोज सरफेस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा, जो हमारा पृष्ठ है क्लोज सरफेस, उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, जो भी उसका आवेश होता है क्यू, ठीक है, उसका 1/एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखो या क्यू गुणे 1/एप्सिलॉन नॉट लिखो, बात एक ही है। तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। वैद्युत विभव क्या होता है और उसकी परिभाषा आपको बतानी है। तो वैद्युत विभव सीधी सी परिभाषा आपको बतानी है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। कहना, अगर अनंत से आप किसी आवेश को ला रहे हैं, उस बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ रहा है, पॉजिटिव आवेश जो हमारा ला रहे हैं, पॉजिटिव, ठीक है, जो हमारा धन आवेश ला रहे हैं, उसका परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है, ठीक है। उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, या जूल पर कूलम या वोल्ट, ऐसा आप बता सकते हैं। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, या इसका जो मात्रक बनेगा वो होगा, डब्ल्यू का क्या होता है जूल और आवेश का क्या होता है कूलम पर कूलम या वोल्ट, ठीक है। तो वैद्युत विभव की जो विमा बनेगी वो है mL2T-3A-1 होती है। क्यों लिखा है विमा मैंने, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था वैद्युत विभव की परिभाषा तथा इसकी विमा। विमा कब निकलेगी, ध्यान रखिएगा, विमा जब भी आप बता सकते हैं जब आपको पूरा मात्रक पता होगा। तो मात्रक अगर आपको पता है अच्छे तरीके से तो विमा आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। समविभव पृष्ठ क्या होता है उसकी आपको परिभाषा बतानी है। तो समविभव पृष्ठ में आप बताएंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अति लघु में आपसे पूछा सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से आप इसको पढ़ लीजिएगा। यानी कि किसी भी पृष्ठ, कोई हमारा पृष्ठ है इस तरह का जिसपे जितने भी विभव हैं सबका जो है वो क्या है, बिंदुओं पर स्थित वैद्युत विभव बराबर है, उसी को हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। विभव प्रवणता वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभव प्रवणता की परिभाषा ध्यान रखिएगा। अगर आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि इनकी परिभाषा लिखिए, तो अगर आपको मात्रक याद है तो आप उसका मात्रक भी लिख आइएगा, कि इससे क्या होता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जाम पर और आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। तो जैसे आपको विभव प्रवणता की परिभाषा पूछी गई तो आप इसकी परिभाषा तो लिखेंगे ही, अगर साथ में आपको मात्रक याद है तो आप इसकी सूत्र भी, मात्रक भी लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला भी उसका आप लिख सकते हैं। यहाँ लिखा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल एक्स के साथ विभव परिवर्तन डेल वी की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इतना लिख के अगर आप छोड़ देंगे तो आपको हो सकता है आधा नंबर दे दे, लेकिन अगर आप ये पूरा फॉर्मूला भी लिख के आएंगे, सूत्र भी लिख के आएंगे, तो पूरे चांसेस है कि आपको पूरे पूरे नंबर एग्जामिनर देगा। डेल यहाँ क्यों लिखा, डेल एक्स का मतलब अंतर है ना, डिफरेंस के लिए दिखाया जाता है, और यह डेल बी डिफरेंस के लिए, दोनों विभव में परिवर्तन, ठीक है, और दूरी में परिवर्तन। मतलब अगर जो सूत्र बनेगा वो बनेगा, विभव प्रवणता इज इक्वल टू विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन माइनस डेल बी बाई डेल एक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है। वैद्युत विभवांतर क्या होता है, उससे आपको तात्पर्य क्या है, तो आप बताएंगे वैद्युत क्षेत्र में, ये थोड़ा थ्योरेटिकल आंसर है, ठीक है, अच्छी तरीके से इसको समझिए। लिखा है, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। ये तो विभवांतर हो गया। आगे बताना तात्पर्य, मतलब पूरी इसकी डिफिनेशन आपको बतानी है, तो आगे आप बता सकते हैं, अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। यह एक अदिश राशि है, ठीक है, विभवांतर कैसी है, विद्युत विभवांतर कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। किसी धन परीक्षण आवेश Q नॉट को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, तो बिंदुओं A तथा B के बीच विभवांतर BA माइनस BB होगा, विभवांतर BA माइनस BB इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ये हमारा विभवांतर होगा दो बिंदुओं के बीच में, यानी A से लेकर के बिंदु B तक किसी आवेश को अगर हम लेके जाएंगे तो उसका जो हमारा सूत्र निकलेगा वो होगा टोटल W अपॉन Q नॉट। B के बीच का जो विभवांतर होगा वो हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होता है, ठीक है, VD, उससे आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे, इसका आंसर आप बताएंगे, जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तो तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं। इस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, VD से दिखाते हैं हम लोग, ठीक है, V फॉर वैन वाला जो V है और स्मॉल d से नीचे दिखाते हैं, ठीक है, VD से प्रदर्शित करते हैं, ये अनुगमन वेग है हमारा, ठीक। अगला, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। वैद्युत धारा और अनुगमन वेग क्या होते हैं।
इसमें बताएंगे वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध को अब दिखाएंगे। अनुगमन वेग जो भी आपने ऊपर पढ़ा है वी और वैद्युत धारा होती है तो जानते ही आई। तो इन दोनों के बीच का संबंध है वो है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। आई इज इक्वल टू एन ई वी डी। यहाँ आई क्या है, धारा है, ठीक है, और एन ई क्या है, एन है जो हमारा वो है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मात्रा जो होती है, ठीक है, और ई जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ही, और ए क्या है, ए है हमारा एरिया यानी क्षेत्रफल, और वी डी आप जानते हैं अनुगमन वेग है। ये टोटल रिलेशन होता है वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में, ठीक है, ये संबंध होता है। अब जहाँ हम नीचे लिख सकते हैं, जहाँ n इक्वल टू है, देखिए वही लिखा हुआ है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की मात्रा, वी डी है अनुगमन वेग, ए है क्षेत्रफल और ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, इतना हमारा ये रिलेशन होता है, तब लिखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। धारा घनत्व क्या होता है, इसमें आप बताएंगे चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से दिखाते हैं हम लोग। आप एक लाइन बढ़ा सकते हैं कि इसे हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं, हम लोग इसे जे से दिखाते हैं। चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। जे इक्वल टू आई अपॉन ए, मात्रक क्या होगा, एम्पियर। एम्पियर क्यों, आई का मात्रक होगा एम्पियर अपॉन एरिया, ए पर एरिया यानी मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, जहाँ आई बराबर धारा है और ए प्रस्थ काट यानी वही एरिया है, ठीक है, क्षेत्रफल। क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमा लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है और उसका आपको मात्रक और विमा लिखना है। तो विशिष्ट बताएंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वो है ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर बोलते हैं इसको। और विमीय सूत्र पूछा तो सीधे विमीय सूत्र लिख देंगे ml3t-3 a-2। अगर आपसे परिभाषा नहीं पूछी जा रही तो आप कोशिश करिए आप परिभाषा ना लिखिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर मात्रक पूछा रहा है तो मात्रक लिख दीजिए, और विमीय सूत्र पूछा जा रहा है तो विमीय सूत्र लिख दीजिए। और कोशिश करिए अति लघु में पूछा रहा है तो अति लघु में आप शॉर्ट में जितना आप हो सके आप उतना आंसर दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन बढ़ाना है तो आप वो लघु और दीर्घ में करिएगा, ठीक है, लघु और दीर्घ में क्वेश्चन बढ़ाने पे फ़ायदा होता है। अति लघु में आपको क्वेश्चन बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है, जितना आपका वर्ड टू वर्ड आप लिखेंगे आपको उतना नंबर मिलेगा। क्वेश्चन है अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। अनओमीय है ना, ओम एक होता है ओमीय रेजिस्टेंस, ओमीय प्रतिरोध, एक होता है अनओमीय। तो अनओमीय में आप क्या बताएंगे, ओमीय में आप बताएंगे वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करते हैं, उन्हें अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। जो भी हमारे ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जैसे वैद्युत बल्ब का तंतु व डायोड वाल्व, ठीक है, ये हमारे कैसे हैं, ये अनओमीय प्रतिरोध है, ठीक है। क्वेश्चन है आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। तो आप बताएंगे किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जो उसके द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से दिखाते हैं। म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई। इसका मात्रक जो आप बताएंगे इसका मात्रक होगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड है, ठीक, ये इसका मात्रक है, इसका आवेश की गतिशीलता का, ठीक, और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, म्यू से। इसका सूत्र आप बताएंगे म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई। वी डी क्या होता है, अनुगमन वेग बटे ई जो हमारा वैद्युत क्षेत्र। यही परिभाषा आप यहाँ से, इससे परिभाषा भी आप बना सकते हैं। अगर आपको सूत्र याद है तो इससे आप परिभाषा भी बना सकते हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है, क्या इसका परिभाषा देखिए, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जो उसके द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, यह किया जाता है। क्वेश्चन है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच अनुगमन वेग की संबंध लिखिए। दोनों के बीच में आपको संबंध बताना है, तो आप संबंध बताएंगे विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के मध्य संबंध है वी टी इक्वल टू ई वी टी अपॉन एम एल। इसका फॉर्मूला है वी डी इक्वल टू ई वी टॉर्क बाई एम एल, जहाँ वी डी क्या है, अनुगमन वेग है, वी है विभवांतर, टॉर्क है श्रांतिकाल तथा एल है चालक की लंबाई। फिर अगला क्वेश्चन है किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। किरचॉफ का धारा नियम क्या होता है। तो आप बताएंगे, छोटा सा आंसर है, लोगों में पूछा सकता है आपसे। तो आप बताएंगे किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू जीरो, सिग्मा आई इक्वल टू जीरो, ये किरचॉफ का धारा नियम कहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छी तरीके से आप इसको सबको नोट कर लीजिए और चैनल पर नया है एक बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट जो भी वीडियो आया आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगला क्वेश्चन है किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में वायु सेवर्ड के नियम का उल्लेख करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आपको मेरे चैनल पर सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, उस जाकर उस पर विजिट करके आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिफिनेशन हम छोटी सी बताएंगे। वायु सेवर्ड के नियम के अनुसार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो है, का जो सूत्र है वो है डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई डॉट आई डेल एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ डेल एल भी लिखते हैं या डी एल भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला है वायु सेवर्ड के नियम का, जहाँ म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या अनुक्रमानुपाती नियतांक तथा म्यू नॉट क्या निर्वात की चुंबकशीलता है, ठीक है।
कि छोटा सा इसमें आंसर था, लेकिन इस पर आप पूरी वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर विजिट करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण भी दीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहे। क्वेश्चन से ये पता चल जाता है। तो आप वैसे आप लिख सकते हैं, उत्तर बताएंगे, जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कहने मतलब एक समांतर हो, यानी एक जैसी चल रही हूँ साथ में, ठीक है, इस तरह से चल रही हूँ। समदूरस्थ का मतलब क्या है, समदूरस्थ का मतलब ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, यानी इन दोनों के बीच, इन तीनों के बीच की जो डिफरेंस है वो तीनों का बराबर होना चाहिए। जो भी इन तीनों के बीच में डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है, यानी बराबर दूरी पर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एम्पीयर का परिपथीय नियम लिखे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्पीयर का परिपथीय नियम बहुत बार पूछा गया आपसे ये, ठीक है। तो इस पर भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, इस पर भी आप चैनल पर विजिट करके इसको भी आराम से देख सकते हैं, ठीक है। क्लास 12 के जितने भी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर टॉपिक पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप आराम से विजिट करके उसको एक एक करके देख सकते हैं, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो इसका आंसर आप बताएंगे, एम्पीयर के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का μ0 गुना होता है। ये देखिए लिखा है, ये जो रेखीय समाकलन है, ठीक है, BDL इक्वल टू μ0I, ये हमारा एम्पीयर का परिपथीय नियम कहता है। आगे है, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। धारा मापी जो उसको वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो सीधे सिंपल सा आंसर है, तेलुगु में पूछा सकता है आपसे। आप बताएंगे, धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध का शंट लगाना होगा। कुछ नहीं करना है, जो धारा मापी की जो कुंडली है उसके श्रेणी क्रम में उच्च मान का, यानी हाई वोल्टेज का क्या, श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस लगाएंगे उच्च, ठीक है, शंट लगाना पड़ेगा, ठीक, और कुछ नहीं करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता का व्यंजक लिखना है, ठीक है। चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता का व्यंजक लिखना है। तो आप बताएंगे, यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। धारा सुग्राह्यता IS इक्वल टू 5/I या इक्वल टू इसके बराबर ले सकते हैं NAB/C, जहाँ N क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, B है चुंबकीय क्षेत्र तथा C क्या है, मरोड़ दृढ़ता, ठीक है। ये हमारा टोटल फॉर्मूला हो गया पूरा कंप्लीट धारा मापी की सुग्राह्यता का, ठीक है, धारा सुग्राह्यता का। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र तथा मात्रक एवं विमा लिखो। यानी क्या क्या पूछा गया आपसे, सूत्र, मात्रक और विमा। सूत्र भी आपको याद होना चाहिए, मात्रक भी पता होना चाहिए, और उसकी जब मात्रक पता होगा तभी आप उसकी विमा लिख पाएंगे। तो सीधा सा आपको बताना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो सूत्र है वो है M इक्वल टू NIA। ये तो आपको मुँह पर रटा होना चाहिए सीधे, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, M इक्वल टू NIA, जहाँ N क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है, I है प्रवाहित धारा तथा A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये हो गया आपका सूत्र। अब मात्रक बताना है, मात्रक बताएंगे, मात्रक है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई है साथ में लगाओ, यानी कि इसको साथ में क्या पढ़ेंगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बचा क्या है, बीमा बचा क्या है, बीमा आप बताएंगे, बीमा है इसकी L2A। L2A का मतलब क्या, मीटर, लेंथ जो थी मीटर यानी मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ भी L2 हो गया, मीटर स्क्वायर था तो यहाँ L2 हो गया, और एम्पियर क्या, ए फॉर एम्पियर, तो ए हुआ है, ठीक है। तो L2A, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर की जो बीमा बन के आएगी वो है L2A। देखिए याद रखिएगा, बीमा हमेशा हम लोग मात्रक से ही बनाते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 टॉपिक, ठीक है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से आपके 3 टॉपिक पूछे गए थे, सूत्र, मात्रक, बीमा, तीनों आपने बता दिया। ये मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा फ्रेंड्स। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि सारे के सारे जितने भी मैंने आपको बताए सब पेपर में आए हुए हैं, और आई होप आपके आने वाले पेपर में भी सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अच्छी तरीके से इन सबको क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, और ज़रूरत पड़े तो आप इन सबका स्क्रीनशॉट लिख के रख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।